नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जिसमें वह स्थित प्रज्ञता के विषय में जानना चाहता है। श्लोक क्रमांक 63। क्रोधाद्वती सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांस बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। समद्वेष त्रियुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कृतः सुखम। क्रोध से सम्मोह यानी अविवेक की उत्पत्ति होती है। सम्मोह या अविवेक से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मा और अंतःकरण जिसके नियंत्रण में है, जिसने मनोनिग्रह किया हुआ है, वह पुरुष राग द्वेष रहित अपनी संयमित इंद्रियों द्वारा विषयों में बर्ताव करके भी प्रसन्न चित्त रहता है। चित्त प्रसन्न रहने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कर्म को न छोड़कर कर्म की इच्छा को छोड़ता है, कर्म की फल की आशा को छोड़ता है। उसकी इंद्रियां अपने विषयों में लिप्त होते हुए भी उसकी चित्त की शांति को भंग नहीं करती। चित्त प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं। जो कुछ वह करता है निष्काम भाव से, अपनी बुद्धि का समत्व भाव से उपयोग करके करता है। जो व्यक्ति उपरोक्त रीति से समत्व बुद्धि द्वारा योग युक्त नहीं है, उसमें स्थिर बुद्धि और दृढ़ निश्चय युक्त भावना भी नहीं रहती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, निश्चय युक्त भावना नहीं, उसे शांति कहाँ, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा। इस श्लोक में मनोवैज्ञानिक तत्व का उद्घाटित करते हुए कहा है कि बुद्धि भी कुछ काम नहीं देती जब तक उसके साथ भाव या इमोशन न जुड़ा हो। बुद्धि तो मात्र देख भर सकती है, भावना देखने वाले को गतिशील बनाती है। अगर कोई देखता भर रहे चले नहीं तो देखना बेकार है। भाव दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेम, उत्साह, आशा, शांति, प्रसाद सकारात्मक भाव हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह और घृणा नकारात्मक भाव हैं। परंतु कार्य दोनों का बुद्धि को वेग देना है। गीता की शिक्षा यह है कि संसार में अशांति इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि के पीछे इसे वेग देने वाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की नकारात्मक भावनाएं काम कर रही हैं। संसार में शांति लाने का उपाय यह है कि हमारी बुद्धि के पीछे सकारात्मक भावनाएं काम करने लगे। इसी को गीता ने न चाभावयतः शांति इन शब्दों में कहा है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्मां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यामणा प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाग्नोपि न काम कामी। यदि मन इंद्रियों के वश में होकर इंद्रिय विषयों में व्यवहार करने लगता है तो उस पुरुष की बुद्धि को इंद्रियां इस प्रकार विचलित कर लेती हैं, हर लेती हैं, जैसे पानी में नौका को हवा खींचती है। अतः हे महाबाहो अर्जुन,
जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषय से चारों ओर से हटी हुई हैं, तभी कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। साधारण अज्ञानी व्यक्ति के लिए जो रात्रि है, ज्ञानवान व्यक्ति उस समय जागता है, और जब सारा संसार जागता है तब स्थित प्रज्ञ और ज्ञानवान के लिए यह समय रात्रि है। यह वर्णन आपातत विरोधाभासी होते हुए भी विशिष्ट अर्थ का संकेतक है। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु अज्ञानी लोगों को अनावश्यक प्रतीत होती है, वही ज्ञानी के लिए परम आवश्यक होती है। रात्रि यहाँ अंधकार का प्रतीक है। उदाहरणार्थ, काम्य कर्मों में सामान्य लोग लिप्त रहते हैं, पर ज्ञानी को उनमें अंधेरा दिखता है। ये उसके लिए नहीं है। ज्ञानी की रुचि निष्काम कर्म में होती है, किंतु सामान्य लोगों को यह रुचिकर नहीं लगता। ऐसा समुद्र जिसमें सारा पानी समा जाता है, जिस प्रकार उस समुद्र के चारों ओर से पानी भरते रहने पर भी उसकी मर्यादा नहीं दिखती, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की सब विषयों में विचरण करते हुए, व्यवहार करते हुए चित्त की शांति बनी रहती है, चित्त विक्षुब्ध नहीं होता, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को यह शांति नहीं मिलती। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का सांख्य योग, यानी कि अध्याय 2। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।